सवाल ये पैदा होता है कि जब हम नहीं थे तो यहाँ कौन था? क्या ये जमीन वीरान थी? क्या ये जंगल, ये समंदर, ये पहाड़ सिर्फ खामोशी का मस्कन थे? नहीं, अल्लाह की कोई भी तख्लीक बिलावजह नहीं होती। आइए वक्त के पहिए को जरा पीछे घुमाते हैं, बहुत पीछे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी हजारों बल्कि शायद लाखों साल पीछे। ये वो दौर था जब जमीन अभी जवान हो रही थी। आज के साइंसदान जब जमीन की खुदाई करते हैं तो उन्हें अजीबो गरीब हड्डियां मिलती हैं। वो कहते हैं कि यहाँ डिनोसॉर्स रहते थे, वो दीव हेकल जानवर जिनके कदमों की धमक से जमीन हिलती थी, वो फिजा में उड़ने वाले बड़े बड़े परिंदे और समंदरों में तैरने वाली खौफनाक मखलूकात। हम बतौर मुसलमान इसका इनकार नहीं करते, क्योंकि कुरान हमें बताता है कि अल्लाह वो सब कुछ पैदा करता है जो तुम नहीं जानते। हो सकता है कि वो डायनासोर्स या उन जैसी दीगर मखलूकात अल्लाह की कुदरत का एक मजहर हो। वो इस जमीन पर चलते फिरते थे, अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाते थे और अपनी तिबाही जिंदगी पूरी करके खत्म हो जाते। लेकिन याद रहे, वो सिर्फ जानवर थे। उनके पास उकल नहीं थी, उनके पास शूर नहीं था और न ही उन पर शरीयत का कोई बोझ था। वो बस अल्लाह की तस्बीह अपनी जुबान में करते थे जिसे हम नहीं समझ सकते। ये दौर कितना लंबा था अल्लाह ही बेहतर जानता है, शायद लाखों साल। इस दौरान जमीन के नक्शे बदले, मौसम बदले, जंगलात अगे और सूख गए, समंदरों ने रास्ते बदले और फिर अल्लाह की हिकमत के तहत उन बड़े जानवरों का दौर खत्म हो गया। वो मिट गए या मिटा दिए गए। जमीन एक बार फिर एक नई मखलूक के लिए तैयार की जाने लगी। यहाँ एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली थी। जमीन का स्टेज सज चुका था, पानी रुआ था, हवा में ठंडक और ताजगी थी, सूरज अपनी रोशनी बिखेर रहा था। लेकिन जमीन पर कोई ऐसी मखलूक नहीं थी जो अल्लाह की इबादत अपने इख्तियार, फ्री विल से कर सके, जो अपनी मर्जी से सजदा करे। अभी आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी भी इकट्ठी नहीं की गई थी, अभी फरिश्तों को खलीफा बनाने की खबर भी नहीं दी गई थी, लेकिन अल्लाह के इल्म में सब कुछ तय था। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के अक़वाल की रोशनी में आदम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग लड़ी, जिसका नाम था जंगे यरमुक। इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों को लीड कर रहे थे और इनकी बेहतरीन स्ट्रेटजी के चलते मुसलमानों को फतह हुई और शाम मुसलमानों के अंडर आ गया। इसके बाद शाम पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत कायम हुई और शाम पूरी मुस्लिम दुनिया का एक सेंटर बनने लगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद बिन अबू सुफियान को शाम का गवर्नर लगा दिया, मगर बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के भाई मुआविया को शाम का गवर्नर लगा दिया। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का रूल था कि वो 4 साल बाद हर गवर्नर को चेंज कर देते थे, मगर अफसोस के हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को 4 साल पूरे होने से पहले ही शहीद कर दिया गया। इनके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने और वो मुआविया के कबीले के थे, इसलिए उन्होंने 12 साल तक मुआविया को गवर्नर की पोस्ट से नहीं हटाया। इन 12 सालों में मुआविया ने बैतुलमाल का पैसा लोगों में बांटकर पूरे शाम पर अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर लिया और शाम के लोग इसे अपना लीडर मानने लगे। मुआविया बैतुलमाल से पैसा चोरी करके लोगों को देता था और लोग इससे खुश रहते थे। फिर जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने और उन्होंने मुआविया के खिलाफ जंग की, मगर मुआविया ने धोखे से सुलह कर ली और बाद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ भी एक एग्रीमेंट किया, क्योंकि इसने पैसे देकर कई गवर्नर्स को खरीद लिया।